उठाएं। शांति के तो दो पल भी अच्छे होते हैं। आजकल इस संसार के भागा दौड़ के जीवन में कहाँ लोगों को फुर्सत होती है कि कभी हंसने का मौका मिले, कभी अपने बारे में सोचने का उनको टाइम मिले, या कभी ये सोचें कि हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है। नहीं समय मिलता है। सत्संग ऐसा माध्यम है, उसमें हम सब तरह के लोग अलग अलग गांव से होते हैं, अलग अलग प्रांतों से होते हैं, अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं। भाषा में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन जब उनसे मिलते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सुमन की, भजन की, ध्यान की बातें करते हैं, अपना बताते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं। जो चीज़ हम किताबों से नहीं पढ़ सकते और कोई ऐसे स्रोतों से जो प्राप्त नहीं करते, जो बातों के माध्यम से बात हमें मिल जाती है, वो हमारे जीवन में एक ऐसी याददाश्त बन जाती है कि वो हर अवसर पे हमें याद दिलाती रहती है कि उस समय ये कहानी हुई थी, हमने ये बात वहाँ से सुनी थी, उस बात का ये परिणाम निकला। संतों की वाणी भी यही कहती है। संतों ने तो हर प्रकार से इस जीव को ये संदेश दिया। जिन जिन सत्संगियों ने अपनी अपनी समस्याएं अपने गुरु को जाके जब बताई कि हमें क्या क्या परेशानी होती है अभ्यास के टाइम में, ध्यान में, सुमन करने में, दुनियादारी में जीने में भी, और सबसे पहली ज़रूरत है कि दुनिया में जीना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो अनेक प्रकार की बाधाएं आपका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। बाहर से नहीं, आपके घर में ही आपके विरोधी पैदा हो जाएंगे। किसी का पति विरोधी हो जाएगा, किसी का भाई विरोधी हो जाएगा, किसी की संतान विरोधी हो जाएगी। तो बहुत कठिन है इस रास्ते पे चलना। सच्चाई का रास्ता तलवार की धार पे चलना है, ऐसा भक्ति का असूल है। तो अनेक प्रकार की बातें हैं। हम अपनी समस्या, कोई कहता है जाके मेरा मन सुमन में, ध्यान में नहीं लगता। वैसे तो अगर सोचा जाए, कहा जाए, तो जो चीज़ हमें करनी चाहिए वो हम जाके पूछते हैं। क्यों पूछते हैं और हमें उसका समाधान भी कैसे मिलता है? जब गुरु उन रास्तों से गुजरा है तो उसको पता है, उसको अनुभव है, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर उनको ये समझाते हैं। ये मन किसी एक की समस्या नहीं, हर सत्संगी के साथ में मन ऐसा करता है, क्योंकि मन की जिम्मेवारी है, वो हमें इस दुनिया में, संसार में फंसाए रखना चाहता है। वो नहीं चाहता ये जीव इस काल की जेल से निकल जाए। इसलिए हमारा गुरु तो ये कहता है, हम ये चाहते हैं कि हम काल की जेल से निकलें, और वो कहता है निकलने नहीं देना। तरह तरह के आपको प्रलोभन देता है, किसी को किसी प्रकार की, किसी को किसी प्रकार की बाधाएं ऐसी खड़ी कर देता है, किसी को दुखी करने के लिए, किसी को सुखी करने के लिए।
लेकिन जो उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और ख्याल करता है प्रभु का, अपने जीवन को जो सुधारना चाहता है, कल्याण चाहता है, और जिसकी आस्था दृढ़ हो जाती है, उसको ये समझ आ जाती है कि जीवन में ये बातें तो होती रहेंगी और होती आई हैं। लाख प्रयास करोगे तो भी वो चीज़ें तो होंगी, कितनी भी कोशिश करें हम, क्योंकि जिनके बीच में हम रहते हैं वो एक प्रकार के लोग नहीं हैं। लेकिन जो बात इन्होंने थोड़ी देर पहले एक शब्द गाया था, मन के लगाए तो पिया मिलेगा, लेकिन मन लगा लिया क्या, मन लगाने में ही तो कठिनता है। दूसरा फिर कह दिया कि अपना मानस जन्म सुधार, भूल में क्यों फिरे लूटी लूटी। मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि हमने कौन सी ऐसी गलतियां कर दी, कौन सी हमारे से ऐसी भूल हो गई, क्या हम में कमी आ गई कि जिसको सुधारने के लिए हमें हिदायत दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। मानस जन्म सुधारने का मतलब यह है कि जिस बात के कारण हमें मनुष्य चोला मिला था वो चीज़ हम भूल गए हैं, और वो संतों की संगत में जब जाते हैं तो संत सहज में बता देते हैं, और उस बात को आप रोज़ाना बोलते गाते भी हो, उसको रोज़ाना कहते भी हो कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। कुछ लोग कहते हैं मन जाइए बारंबार। मन कैसे जाएगा बेचारा, मन तो रोकता है, कैसे जाओगे। लेकिन है असल में ये कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। उसमें आस्तिक भी चला जाएगा, नास्तिक भी चला जाएगा, मन तो नहीं जाएगा। मन को दो घिस के लेके जाना पड़ता है। भूली सी वस्तु लखाए दें। वो भूली वस्तु क्या है, वो यही है कि अपने मनुष्य जीवन को सुधारो। सुधार की क्यों जरूरत पड़ी कि हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हम करना भूल गए। हमें करना क्या था कि गुरु की खोज करके, नाम की दीक्षा लेके, नाम की कमाई करके इस जीवन से, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें प्रयास करना था, मेहनत करनी थी, भक्ति कमानी थी। वो चीज़ हम भूल गए हैं। क्या हुआ, इस दुनियादारी के खेल में ऐसे उलझ के रह गए कि उस चीज़ को बिल्कुल एकदम से दिमाग से निकाल दिया कि हमें क्या करना था। जैसे कोई बच्चा किसी मेले में चला जाता है, मेले में खेलों को देखते देखते, वहाँ की सजावट को देखते देखते, वहाँ जो तमाशे होते हैं उनको देखते हुए अपने घर को, अपने काम को सब भूल जाता है और उस मेले में खो जाता है। इसी प्रकार से इस दुनिया के मेले में हम भी खो गए। हमें ना घर याद है, ना हमारा उद्देश्य याद है, हमें कहाँ जाना है ये भी नहीं है। लेकिन पछतावा कब होता है, जब मेला बिछड़ जाता है और फिर देखते हैं कि ये तो सब खत्म हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँगा। वो खो चुका है उस चीज़ को, फिर वो कोशिश करता, हाथ पाँव मारता है। ये इंसान की ज़िंदगी है। बचपन खो देते हैं, जवानी खो देते हैं, बुढ़ापा आता है। बचपन खेल कूद में खो देते हैं, सोने हंसने में बिता देते हैं। जवानी आती है, बेपरवाह हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं करते। मस्ती में शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसे घुड़े मिले कि बस ये सोचते हैं ये स्वर्ग यही है। खाने कमाने में ज़िंदगी बिता दी, पेट तक सीमित रहे, बच्चों तक सीमित रहे। लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उस मेले में खोए हुए बच्चे की तरह से होश आ गया कि अब कहाँ जाऊँ, अंधेरा हो चुका, घर का पता नहीं। ये रूह भी इसी प्रकार से इस दुनिया के मेले में भटकने के बाद और उस उम्र दराज होने पे पछताती है कि अब क्या करूं। जब हालत इंसान की ये हो जाती है कि थर थर काया कांपण लागी, हाला जाता जरा नहीं,
जिसे बुलावे कड़वा बोला, रांद कटी तेरी मर्या नहीं। जिनका पालन पोषण करे था, तेरे उदर को भरा नहीं। एव कुणबे ने सिर पर धर ले, भजन हरि का करा नहीं। काया थर थर कांपने लग जाती है। जिसको पास बुलाते हो आना नहीं चाहता, तुम्हारी बात क्या, शकल देखना भी पसंद नहीं करते, बिगड़ जाती है शकल। बर्बाद कर दिया समय, फिर पछताते हैं कि जिनके लिए मैंने पाप किए, झूठ बोली, कपट किए, ठगी की, और वो पाप कमाए किनके लिए, इनके लिए। जो मेरे लिए करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया। वो चीज सतगुरु सत्संग में सहज में बता देते हैं, वो बात भूली हुई है। उसको कहते हैं भाई समय रहते हुए चेत लेगा तो तुझे आखिर में पछताना नहीं पड़ेगा। और गुरु की शरण में जाके जो पक्के यकीन और विश्वास के साथ गुरु को सब कुछ मान लेता है तो सब उसका सब कुछ संवर भी जाता है। अब गुरु के पास जाते बराए नाम हो, गुरु को मानते नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यार करते हो। प्यार बहुत अच्छी चीज़ है। प्यार करने वाला आदमी, प्यार जब तक नहीं होगा तो उसमें लगन नहीं लगेगी। चकवे की चकवी से लगन होती है, पूरी रात बिता देते हैं दोनों बिरह में, मिलते नहीं हैं। कुदरत का नियम है, कहते हैं चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं, दिन के टाइम मिल जाते हैं, रात का समय आता है दोनों बिछड़ जाते हैं। लेकिन बिरह देखो, उनकी एक दूसरे से बात करते रहते हैं। लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी है उनकी। ये ऐसा जीवन बीतते बीतते है तो इंसान के लिए कहानी कैसी भी हो, लेकिन हमें शिक्षा देती है। वो चकवी कहने लगी, चकवी कहे चकवा चलिए पास लोहार, हाथ जोड़ उन आखिए एक संगड़ कर दे तैयार। चकवी बोली चकवा चल लोहार के पास चलना, और वहाँ चल के हम प्रार्थना करें कि ऐसी सांकड़ बना दे, एक ऐसी जंजीर बना दे। बोला क्या करेगी उसका, कि रात दिन दा बिछड़ना ये कड़ा दुश्वार, दिन छिपता जब देखे लिए पया में मार। कि रात दिन का बिछड़ना अच्छा नहीं लगता, दिन छिपता दिखेगा जी दोनों जने पाया में बांध लेंगे उसके, फिर कुकर अलग होंगे, जुदा नहीं होंगे, इकट्ठे रहेंगे पूरी रात। चकवा बोला चकवी ना कर हाय हाय, जो लिखी दरगाह में तो संगड़ भी टूट जाए। जो मालिक ने अगर नहीं चाही तो वह सांकड़ भी टूट जाएगी। मानता हूं कि दुख है, दर्द है, लेकिन यहां हमें उस चीज को लेना चाहिए कि बिरह देखो उनकी। पतंगे की बिरह देखिए आप, प्रकाश को देखता है, उसके वार फेर करता है, चारों तरफ घूमते घूमते कोई दूसरी चीज नहीं चाहता, जल के मर जाता है, भस्म हो जाता है। प्रीत, कोई कपट मिलोनी नहीं है। जो चीज एक आदमी के सिर्फ शरीर तक, प्यार तक सीमित होती है, वो भी अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम अपने कल्याण के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है, उसके साथ ऐसा नाता जोड़ें। जिन्होंने जोड़ा उनकी कहानी गीत बन गए। कितनी शब्द है, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजे करके। जिसको चोट लग जाती है करक कलेजे में रहती है। या दूसरी वाणी में कितनी संतों ने कही अलग अलग बातें। वो कहते हैं कि बीमार जो पड़ जाता है बिरह में, प्यार में, डॉक्टर वैद्य हकीम के पास दवाई नहीं है, उसका हकीम, उसका सतगुरु, वो नाम, वो भक्ति है, वो प्रेम है। बिरह का इलाज सतगुरु के पास ही है। और वो बिरह जब उठती है सच्चाई प्रकट हो जाती है। और जो सच्चे मन से लगता है उसको ये पाखंड आडंबर करने की जरूरत नहीं है। अरे लोग तो दुकान खोल लेते हैं जिनको कुछ आता पता नहीं,
भोले जीवों के साथ धोखा दगा करते हैं, खुद को पता ही नहीं। उनसे पूछ के देखो, क्या तुमने कभी भजन किया? कभी एक आध घंटे बैठा, कभी तेरी सूरत लगी ध्यान में? नहीं लगती। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, उन लोगों की नहीं लगती जिन्होंने भूख प्यास आलस सब कुछ तज के, रातों की नींद तज दी, गुरु के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए। उन लोगों को कहीं मुश्किल से वो दौलत हासिल हुई। और ये पाखंडी लोग जिन्होंने कभी गुरु का नामो निशान नहीं देखा, कभी उन्होंने नाम के बारे में उनको ज्ञान भक्ति है ही नहीं उनके पास, कहाँ उनका कल्याण उद्धार होगा? सच्चे मन से सच्ची प्रीति और सच्चे विश्वास के साथ जो काम करता है उसको तो मिनटों में उसका काम हो जाता है। एकलव्य की कहानी सबने सुनी है। भक्ति नहीं थी, लेकिन भक्ति इसी चीज का नाम है। पतिव्रता और स्त्री को भक्ति करने की जरूरत नहीं, अपने पति को ही भगवान मान के उसी में अपने मन को लगा के अगर पूरे निश्चय के साथ सेवा करती है, वो सती रूप होके जो कहेगी वो काम मिनटों में कर देगी। ऐसी शक्ति तो उसको पतिव्रत धर्म से ही मिल जाती है। लेकिन ये आजकल के गुरु भक्त और गुरु जो बने बैठे हैं, उनके पास वो शक्ति क्यों नहीं आई? कोरा पाखंड उनके हिस्से में आया, झूठ बोलना आया, ड्रामे करने, नौटंकी करनी, नकल करनी, बेरूपिये बन गए कि सिर पर वो पगड़ी ऐसी बांधता है तो मैं भी बांधूं, वो चादर ऐसे ओढ़ता है तो मैं भी ओढ़ दूं, अगर वो चश्मे लगाता है तो मैं भी काले चश्मे लगा के चलूं, चाहे चाल आओ, कोई चलना चाहे ना आए। लेकिन वो सोचते शायद ऐसा करने से गुरु बन जाते होंगे। गुरु ऐसे नहीं बनते। गुरु बनते हैं मेहनत करने से, नाम की कमाई करने से, तप करने से, त्याग करने से, साधना करने से और कठिन परिश्रम करने से। लेकिन उनको ये अकल समझ बुद्धि है ही नहीं। उनके गुरु तो उनके वो चेले हैं जो आसपास मंडराते रहते हैं। वो कहते हैं यूं कर लो, आप ऐसा करो, वो उनके कहने से करते। वो गुरु नहीं, वो तो चेलों के चेले हैं। उनको खुद को तो पता ही नहीं है क्या करना ना, चेले उनको डायरेक्ट करते हैं ऐसा कर, वो ऐसा करता है। तो कौन होया गुरु? गुरु तो आदेश देता है, चेला उसका पालन करता होगा। लेकिन सच्ची भक्ति किस चीज में है? यकीन में, विश्वास में। यकीन विश्वास उनका खुद पे नहीं है, दूसरे पर क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि नाम आपने लिया ना। एक बुजुर्ग आदमी आए अभी थोड़ी देर के, 1 साल हुआ नाम लिए, कहने लगे बताओ मेरा भजन कैसा बन गया? मैं आप बताओ, मुझे क्या पता? उसके भजन का मुझे कैसा पता लगेगा भाई? मैं अब झूठ बोलूं कि हाँ तेरा काम हो गया? झूठ है ना। मैं बोला आप बताओ आपका कितना बना, फिर मुझे पता लगेगा बना कि नहीं बना। क्यों? रेडियो आपके पास रखा, टीवी आपके पास रखा है, लाइट भी है, नेट से भी जुड़ा हुआ है। ऑन नहीं करोगे, ऑन भी कर लोगे तो कौन सी चीज़ सुनना चाहते हो, कौन से उस चैनल पे जाना चाहते हो, उस चैनल पर नहीं लगाओगे, आपको क्या पता उसने क्या चल रहा है उस पर? फिर तो पता लगेगा। तुम वहाँ मैं भी तेरा चैनल लगा के देखूं तेने क्या किया बता। बोले कि प्रकाश तो मुझे दिखाई देता है। मेरा ये कहने का मतलब है कि उसने कितनी सच्ची बात कही कि मुझे प्रकाश दिखाई देता है। अब 60-70 साल की उम्र है, घर परिवार से सब चीज़ों से मुक्त है। उस आदमी ने सच्चे मन से नाम लेके नाम भक्ति की है। उसने अभ्यास में वो बैठा है, उसकी बात बनावटी नहीं है, सत्य है वो। इसीलिए उसने दूसरी बात कोई जिक्र नहीं किया। कोई पोते को लेके आता है, कोई बेटे को लेके आता है, कोई और समस्या बीमार को लेके आता है, वो सिर्फ अपनी देखो एक ही बात पूछे। तो इसे सच्ची भक्ति ये है। और जो दृढ़ विश्वास के साथ लगता है उसको सब कुछ, मैं कहता हूँ जो सालों में काम होना चाहिए महीनों में महीनों वाला, दिनों में दिनों वाला तो घंटों और मिनटों में हो जाता है। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी के पास चले गए। द्रोणाचार्य उस टाइम में सबसे ऊंचे गुरु थे। पांडवों को और कौरवों को शिक्षा देते थे अस्त्र शस्त्र की। वो राजघराने के बच्चे थे।
भील का लड़का था एकलव्य, जंगल में रहता था। उनको देख के उसको भी ये हुई कि मैं भी गुरु के पास जाऊं और मैं भी उनसे विद्या सीखूं, धनुष विद्या सीखूं, युद्ध कला सीखूं। ये दूसरे बच्चे उनको देख के उसके मन में आई, जाके प्रणाम किया गुरु द्रोण को और कहने लगे जी मुझे भी दीक्षा दीजिए। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनको कह दिया कि नहीं, मैं राजघराने के बच्चों दीक्षा देता हूं, तू भील का लड़का है, अकेला है, जंगल में रहता है, तू भील है, मैं तुझे दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने गुरु मान लिया, सच्चे मन से मान लिया कि आप मुझे दीक्षा दो या ना दो, शिक्षा दो या ना दो, अस्त्र शस्त्र की विद्या मुझे सिखाओ ना सिखाओ, लेकिन आप मेरे गुरु हो, मैं मन से मान चुका हूं। वापिस आ गया, दिल नहीं तोड़ा उसने। आजकल अगर ये बात हो जाए तो कह देंगे जा तुम गुरु है, दुनिया में बहुत गुरु हैं और दूसरी जगह चले जाएंगे। अरे पतिव्रता का तो एक ही धनी होता है, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। पाखंडी गुरु के पल्ले पड़ जा तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, फिर तो क्या होगा कि देह का गुरु देह का चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। झूठा गुरु झूठा चेला, फिर तो डूबेंगे दोनों। अगर तैरना चाहते हो तो सच्चे गुरु की शरण में जाओ, जो तुम्हें सत्य से अवगत कराएगा, किसी पूजा पाठ पाखंड में ना फंसाए। नाम भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा भक्ति, जिसमें आपका चरित्र और घर में सब प्रकार की शांति। अपना मानस जन्म सुधारने का मतलब है, पहला सुधार तुम समाज में रहते हुए अपने जीवन को सुधारो, अच्छा बनाओ। जिस इंसान का चरित्र नहीं है, जिसके घर में शांति नहीं है, जो माँ बाप के साथ में रह के उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करता है, उनका आदेश उपदेश नहीं मानता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो कहाँ से अच्छा बनेगा, कहाँ से चरित्रवान बनेगा, और उनके क्या संस्कार होंगे, बाहर जाके वो क्या बर्ताव करेगा। इसीलिए पुराने ज़माने में घर परिवार और वंश देखते थे तो कहते थे कि इसके खानदान को देखो ये कैसा है। खानदान का देखने का मतलब वो चरित्रवान होना चाहिए, और चरित्रवान वही होते हैं जिनके घरों में अच्छे संस्कार मिलते हैं माँ बाप से, जो सेवा प्यार हर प्रकार से, बड़ों की इज्जत, छोटों को प्यार करते हैं। तो पहला सुधार तो यही है, मानस जन्म सुधार, पशु जैसा बर्ताव नहीं करना। रोजाना के लड़ाई झगड़े, जबान से गंदा मंदा बोलना, उल्टी सीधी बातें करना, क्या मिलेगा उससे? हमारी बुद्धि मलिन हो जाती है, ख्यालात बुरे हो जाते हैं, और हमारे बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है, ना हम दूसरों के बारे में कभी अच्छा सोच पाते हैं। पहले सुधार है कि मनुष्य जीवन को सुधारने का पहले अपने आप को सुधारो। एकलव्य जी को आस्था थी और उन्होंने मान लिया कि मैं आपको गुरु मानता हूँ। आज से जंगल में गया, जंगल में जाके अपने एकांत में गुरु द्रोणाचार्य को देखा था, मिट्टी की मूर्ति बना ली और मिट्टी की मूर्ति बना के उसको ढक के वहाँ रखता, रोजाना धनुष बाण लेता और वहाँ घंटों तक अभ्यास करता। पहले जाके उसी मूर्ति को मत्था टेकता जो मूर्ति खुद ने बनाई, मिट्टी की बनाई, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास से उसको वहाँ उसको जीवित कर लिया। साक्षात मानता था उनको, मिट्टी की नहीं मानता था, उनको साक्षात रूप में गुरु मानता था। मूर्ति हृदय में रखो। संत मत की तो शिक्षा यह है कि बाहरी मूर्ति क्या है कि जब तुम बाहर से देखते हो वो निर्गुण है। गुरु अगर मिलता है तुम्हें सरगुण रूप में मिलता है, देह रूप में मिलता है, लेकिन अभ्यास जब करोगे तो निर्गुण तुम्हारे अंदर में मिलेगा। सरगुण से जब तक तुम्हारा प्यार विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो निर्गुण गुरु आपका कहाँ से मिलेगा आपको? जब तक सरगुण नहीं है आपके सामने तो निर्गुण नहीं मिलेगा। निर्गुण में जाने के लिए सरगुण से प्रीत और विश्वास पहली चीज है। ऐसा अभ्यास किया उसने कि गुरु द्रोण ने तो अर्जुन को दीक्षा देके ऐसा बना दिया, कहने लगे तेरे समान कोई धनुषधारी नहीं होगा दुनिया में।
और एक दिन शाम के वक्त जब बैठे हुए थे, उस एकलव्य ने एक कुत्ते को जाते हुए देखा तो उसका मुंह बाणों से भर दिया। उसने बाणों से मुंह भर दिया। कुत्ता आगे गया तो अर्जुन ने जब देखा, गुरु द्रोण को कहने लगा, गुरुजी आप तो कह रहे थे कि तेरे जैसा धनुषधारी नहीं, ये भी कोई होगा जिसने ये क्या करिश्मा किया है। जब जाके देखने गए जंगल में, उसके जहाँ से कुत्ता आया था वहाँ जाके देखते हैं तो भील का लड़का वहाँ अभ्यास कर रहा था। जाके खड़े हुए, गुरु द्रोण कहने लगे, भाई उसने चरण छुए कि तू कौन है? बोला जी मैं आपका शिष्य। मेरा शिष्य? बोला एकलव्य आपका शिष्य, भील का लड़का। आपके पास गया था, आपने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया। बोला बहुत अच्छा। बोला कुत्ते के मुंह में बाण किसने? बोला मैंने मारे थे। अब गुरु द्रोण को जच के कि तेरा वचन तो खाली हो गया, खराब हो गया, झूठा हो गया।